फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रेशमा सोनी, आज की आपकी होस्ट, और स्वागत करती हूं आप सबका शुगर इन से सवाल एपिसोड नंबर 7। और आज का हमारा टॉपिक है आइसिंग ऑन द केक। और जब बात आइसिंग की हो ही रही है तो आइसिंग मतलब मैं बताना चाहती हूँ इस आइसिंग वर्ड इज़ रिलेटेड टू शुगर। और जब शुगर की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए आर्टिस्टों को हम कैसे भूल सकते हैं। सो चलिए स्वागत करते हैं शुगर इन से सवाल एपिसोड नंबर 7 में रॉयल आइसिंग क्वीन ऑफ द इंडिया प्राची दबलदेव और शुगर आर्टिस्ट ऑल द वे फ्रॉम थाईलैंड ओपाल लिपक। वेलकम यू बोथ। So Opal, today we are going to discuss about the icing. And when it comes to icing, the royal icing is the most old but a very unique medium to work with. Yes. So what do you feel about it? Yes, I totally agree. I actually mostly I work with the sugar paste, but I want to work with royal icing also. But I'm too afraid to work with it because it's very fragile. But I had one study to do the royal icing once with Rachel Lee, the artist from Taiwanese. She is so amazing. And after I took the class, I want to work with the royal icing. But the problem is, in Thailand, we cannot find any ready-to-use royal icing. We have to mix the royal icing by ourselves, and it's really difficult because the consistency of the royal icing is changed every time I make it. So I'm looking forward in Thailand to have like a amazing product like that. Yeah. Thank you. मेरा अगला सवाल प्राची आपसे है, और मैंने जब से आपको देखा है तब रॉयल आइसिंग के सिवाय और कोई मीडियम के साथ नहीं देखा। तो आज शुगर इन के सवाल के प्लेटफॉर्म पे ये मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दिस स्पेशल क्रश टुवर्ड्स द रॉयल आइसिंग। रेशमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा रॉयल आइसिंग के साथ काम किया है। और मुझे 10 साल हो गए हैं एक केक आर्टिस्ट के तौर पे। मैंने सब तरह की मीडियम के साथ काम किया, और फिर एक जो पैशन जो मुझे रॉयल आइसिंग के लिए लगता है वो मुझे किसी और मीडियम के लिए नहीं लगा। द वर्सिटैलिटी, द यूनिकनेस दैट दिस मीडियम हैज़, आई थिंक इट्स लाइक par excellence. So this medium has my heart. तो वो आपको मेरे क्रिएशंस में भी दिखाई देता होगा। आपको दिखाता है, और इसीलिए हमने आपको प्राची को रॉयल आइसिंग के बिना और रॉयल आइसिंग को प्राची के बिना इमेजिन करना नामुमकिन लगता है। थैंक यू सो मच रेशमा, आपने सही कहा। रॉयल आइसिंग आई थिंक मेरी लाइफ का, मेरी केक आर्टिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मैं उसको बहुत चेरिश करती हूँ। एंड वी फील रियली प्राउड दैट the artist like you is with us. Thank you so much. Thank you so much, Reshma. It means a lot. So Opal, in last episode, you told us that you make your own fondant. Yes. Yes. So do you also make your own royal icing? Yes, but it turned out not quite nice. So as you can see my piece here, there is some little royal icing Structures on the base. Yes. But Okay. during the process, I always think about this royal icing because I want to use it just a few, but I have to mix like a large batch just for that. So if I had something like your product, that would be really great and help me a lot. Yeah. It will be available soon in Sugar in Thailand, Opal. Sure. Thank you. So next question is for the Prachi. आपने जैसे कहा कि आपने जब से काम चालू किया है तब से रॉयल आइसिंग के साथ ही काम चालू किया है। So how do you come कि आपने अपना खुद का रॉयल आइसिंग बनाया, या खुद की रेसिपी डेवलप की, या कैसे आपने डिसाइड किया कि ये बेस्ट वर्जन है मेरे लिए? मैंने अपनी रॉयल आइसिंग की जर्नी 2015 में स्टार्ट की थी। उसके पहले मैं एक केक आर्टिस्ट के तौर पे 2012 से काम कर रही हूँ। 2015 में मैंने लंदन जाके सर एडी स्पेंस से मुझे वो ऑनर मिला कि मैंने उनसे क्लासेस करी, एंड आई लर्नड द ट्रेडिशनल वे ऑफ रॉयल आइसिंग, जिसमें कि हम एग वाइट्स या फिर मिरैंग पाउडर यूज़ करते हैं,
और उससे आइसिंग बनाते हैं. By the time I was back in India, I knew that this icing is going to flourish here only if it is a vegetarian version. तो मैंने फिर धीरे धीरे करके रेसिपीज़ में काम करना शुरू किया. I started to work on the recipe, and I was very fortunate that I got in touch with the team Sugarin, Reshma and Mayur, and they were kind enough to give my recipe the confidence, the background and the base, and they had the confidence that this recipe can be a very good product. So like a team, we worked hard, and this recipe is here with us as a product since 2019. It's been doing well, and we are very, very proud of this. So Opal, royal icing is almost similar like fondant, right? No, it's No? it's very different. Yeah. Okay. So can you explain us how different it is? For the, I mean, for the fondant, we use like a modeling technique, right? Yeah. But for the royal icing, we use Yes. the, I don't know the word in English. The squeeze. Yes. Piping. Yes, Piping. piping. Thank you. Yes, it's totally different. Yeah. And I think the royal icing piece is quite very precious and valuable. I once saw her pieces. Can you tell me about it? The one that I totally love. When I first saw that picture, I got goosebumps. Yeah. Opal, you are very kind and such a generous artist. I mean, I really, really appreciate that you like my work. And the entry that you're talking about is the world record creation that I did this year. It is a 100 kg structure, a replica of the Milan Cathedral, and entirely worked with the vegan royal icing. And thank you so much for appreciating it. And yeah, like you said, it's about the finer details when it comes to royal icing, because we pipe those details. Yeah, yeah. यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप आइसिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसिंग, राइट? एंड रॉयल आइसिंग इज वन ऑफ देम. Fondant also can be considered one type of icing because it is made from the sugar. Yeah. And also the buttercream which has an amount of icing. रॉयल आइसिंग एक ऐसा मीडिया है जो बहुत कम यूज़ किया जाता है इंडिया में, और आई डोंट नो व्हाई पीपल आर अफ्रेड यूजिंग दैट, बट आई रियली फील दैट कि आप अगर उसको एक बार चालू करोगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे. तो प्राची, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द इंडियन मार्केट के लिए, होम बेकर्स के लिए, कि जिनको ये अवेयरनेस आए कि इट इज़ इवन सिंपलर देन फॉन्डेंट और एनी गम पेस्ट और इवन मॉडलिंग चॉकलेट. रेशमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से रॉयल आइसिंग कई बार थोड़ा पीछे चली जाती है, लेकिन हम अगर देखें तो सबसे पुराना और ट्रेडिशनल मीडियम रॉयल आइसिंग है. एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रॉयल आइसिंग हियर. It actually started long back, around 190 years back, when Queen Victoria and Prince Albert got married in the United Kingdom. The icing used on their wedding cake was royal icing. That's why it got the name royal. तो वो आइसिंग यूज़ की गई थी उनकी शादी के केक में, तो उसे रॉयल आइसिंग का नाम मिला. तब उस टाइम पे ना ही कोई मोल्ड होते थे, ना ही कोई स्टेंसिल्स होते थे, और ना ही कोई अलग तरीके के मैट्स और चीज़ें होती थी. रॉयल आइसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मीडियम. अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं तो फिर हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं. आपको आज ही मेरी स्टूडेंट्स के साथ कुछ इंटरेक्शन हुई मेरी क्लास में, जिसमें मैंने उन्हें बताया कि आपके पास अगर ये रॉयल आइसिंग है, you don't need any kind of molds, and I think you will agree to it, because we can create our own designs. It gives us, you know, the upper edge that we don't end up spending money if we have royal icing with us. It's all, you know, about the comfort. Once, like you said, people start using it, they get the hang of it, उनकी आदत पड़ जाएगी, फिर उन्हें ये इतना अच्छा लगेगा कि वो बोलेंगे कि हमें इसके अलावा और काम नहीं करना है. बट मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि शुगरिन के इस प्रोडक्ट की वजह से मुझे कितने लोग ये मैसेज करके बताते हैं कि हमने उनकी लाइफ इजी करी है, क्योंकि ये एक वेजिटेरियन रेसिपी
उनको ईजिली अवेलेबल हुई है। धीरे धीरे करके हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें और इससे नई नई चीज़ें ट्राई करें। तो यहाँ पे शुगर इन से सवाल में आइसिंग ऑन द केक पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि रॉयल आइसिंग एक ऐसा मीडिया है जो बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम शुगर इन के साथ जुड़े हैं सब, और शुगर इन तो है देश का रंग। सो वी वुड लाइक टू आस्क यू प्राची कि रॉयल आइसिंग को कलर कैसे किया जाए। रेशमा, रॉयल आइसिंग को कलर करना बहुत ही आसान है। एक तो पहली बात, शुगरिन ने ही रॉयल आइसिंग के रेडी टू यूज़ अवेलेबल कलर्स भी लॉन्च किए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। उन्हें सिर्फ ट्यूब ओपन करना है, पाइपिंग बैग यूज़ करना है और कलर्स उनके सामने हैं। अदरवाइज़ वो किसी भी तरह का जेल कलर यूज़ करके अपने मन चाहा रंग बना सकते हैं। आइसिंग 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। So it's just little drops of gel colors and the icing can be very easily made into the desired color. Yeah. So Opal, what do you recommend to color the royal icing? Gel color. Yes, color. it's water-based color. Yeah, water-based Yes, color. otherwise it's make the royal icing more fragile. Yeah. Yes. यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि शुगर इन से सवाल एपिसोड नंबर 2 टाइप्स ऑफ कलर, इसमें हमने ये सीखा है कि किसी भी चीज़ को कलर करने से पहले उसके मीडियम के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और रॉयल आइसिंग क्योंकि एक वाटर बेस्ड मीडियम है, उसके लिए कलर करने के लिए हमको रॉयल वाटर बेस्ड कलर ही यूज़ करने चाहिए। दे आर द ओनली रिकमेंडेड कलर टू एक्सटेंसिवली कलर द रॉयल आइसिंग। तो आप आइसिंग कलर जेल यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा कंसनट्रेटेड रॉयल आइसिंग बनाना है। इफ़ यू वांट टू मेक अ मोर डार्कर रॉयल आइसिंग शेड, देन पाउडर्स आर अवेलेबल इन शुगर इन which is called weeping powder colors. So Opal, you recently launched these beautiful palettes Yes. of yours. One is metallic one and one is pro contour, that is a Yes. skin tone palette. Yes. So can these colors be used to paint over royal icing? Yes. It's a dust for like this one is a dust color. You just leave your royal icing to dry, to completely dry, and Dry. use the brush Okay. dust the color Dust on the- top of the Okay, so surface. we can do the dry dusting. Yes, dry. okay. And this one you can use baker spirit drop Yeah. directly to the product and use the brush tap and then paint. Okay. Yeah, it's a wet application. pressing. Yes, but you have to wait the royal icing to completely dry before Dry. you. Yes. Yeah. So रॉयल आइसिंग बाय प्राची डबल देव जो अब एक रेडी टू यूज फॉर्म में अवेलेबल है। प्राची, कैन यू टेल अस कि इसका शेल्फ लाइफ क्या रहेगा? रॉयल आइसिंग की शेल्फ लाइफ, अगर आप ये कंटेनर या ट्यूब ओपन कर लेते हैं, आपको तुरंत उसको फिर रेफ्रिजरेट करना चाहिए। और अगर आपने उसको अच्छे से रेफ्रिजरेट किया है तो वो 6 महीने तक आराम से फ्रिज में रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर ये एक सील्ड कंटेनर के तौर पे रखा हुआ है तो वो 1 साल तक आराम से रहता है और इसकी शेल्फ लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। रेडी टू यूज रॉयल आइसिंग बाय प्राची डबल देव इज अवेलेबल ऑन prachidoubledev.com। आप वो वेबसाइट विजिट कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो। जबकि हमने जाना कि रॉयल आइसिंग को हम आइसिंग कलर जेल या वीपिंग पाउडर से कलर कर सकते हैं, लेकिन प्राची मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या डार्कर रेड, डार्कर ब्लू या डार्क ग्रीन या पर्पल, जो ये सब कलर हम कलर ऐड करके रॉयल आइसिंग में पा सकते हैं क्या? रेशमा, जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलर्स ऐड करते हैं किसी भी आइसिंग मीडियम में, तो उसका टेस्ट ऑल्टर हो जाता है। एंड समटाइम्स विथ रॉयल आइसिंग इफ़ वी ऐड टू मच ऑफ जेल कलर, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू ब्लीड। सो दैट्स वाई शुगरिन ने ये जो रेडी टू यूज़ इंटेंसिफाइड कलर्स बनाए हैं, इसमें टेस्ट ऑल्टर नहीं होता है, उनको अच्छे एनरिच्ड इंटेंसिफाइड कलर्स मिलते हैं एंड इट्स रेडिली अवेलेबल, तो टाइम भी सेव होता है। तो आइसिंग ऑन द केक एपिसोड नंबर 7 में हमने ये जाना कि रॉयल आइसिंग एक बहुत ही इजी टू यूज़ मीडियम है
और अब रेडी टू यूज रॉयल आइसिंग विद प्राची डबल देव के साथ आप बिना किसी झंझट सिर्फ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके काफ़ी सुंदर केक्स बना सकते हैं। हमने ये जाना कि रॉयल आइसिंग है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको कलर कैसे कर सकते हैं। तो नॉलेज हुआ अभी ख़त्म और करते हैं थोड़ा फन एंड लेट्स हैव वन रैपिड फायर राउंड विद प्राची डबल देव एंड ओपाल लिपाकॉन। So my first question to both of you, how quickly does royal icing harden from flooding consistency? Yes, Prachi. 2 to 3 hours in a dehydrator. Right. So you are getting 5 marks. Thank you. Congratulations. Opal, try to attempt please for us. Yes, Yes. I try. I will try my best. My second question, what happens if you overmix royal icing? Yes. Air bubbles. Perfectly right. Yes. Bubble. Another 5 marks. So 10 marks to you, Prachi. Next, Please concentrate on question, Opal. Okay. Yeah. Question number 3. Most important tools you required. Name the 3 most important tools to work with royal icing. Nozzle, piping bag. Oh, nozzle, piping bag. Third one. The mixing. The mixing. What the name of the machine? 5, 4. No. 3, No. 2. I know it. Yeah, you can say 2, 1. One. Time over. Oh. Let's the queen answer. Yeah, but we'll give it to you because you told Oh, 2 no. correct. So- So 5 marks to you. Give the right answer. I asked 3 most important without Yeah. which you cannot work. Yeah. Time is over. No, but I want to know. Please explain, Prachi, which are the most necessary tools without which you cannot work with the royal icing. Minimum tools. You need piping bags. Yeah. You need nozzles. Yeah. Then you need shortening. Because if you don't have shortening, you can't take out the panels out of the board. Okay, so this is a very good, but it is an ingredient, Prachi. Yeah. So you're Yeah. asking about tools? Tools. A palette knife to remove the air bubbles. Yes. Question number 4 to both of you. Name any 3 types of icing. Prachi. Whipped cream icing, or buttercream icing, royal icing, ganache. 5 marks to you. Excellent. Last question. Why it is called royal icing? It starts at the wedding ceremony of Queen Victoria, so that's why they call Yes. royal icing. Thanks to this, yes, yeah. Thank you. Yeah, 5 marks to you, Opal. five marks for her too. Yeah, she is a very good teacher. And you are a very good Yes, learner yes. too. Yeah. Thank you very much, Prachi. Thank you, teacher. So we appreciated that you both attempted the rapid fire round very nicely. And this is a small compliment from Sugarin to both of you. So please accept this. और इसी के साथ हम आइसिंग ऑन द केक एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ मोर फन एंड मोर नॉलेज। सी यू देन। Sugarin.